सिर काट के क्या करना है? सिर तो कानून काटेगा, उसका पैसा तो उसकी प्रॉपर्टीज को सरकार बट्स एक्ट के तहत सीज करेगी। सुब्रत राय से पैसा मत मांगिए। सुब्रत राय तो देश का दुश्मन है, एक अपराधी है। मैडम देखिए, सुब्रत रॉय किसी का एक नया पैसा भी वापस नहीं करेगा। जेल से बाहर है, उसको सिक्योरिटी देना मैं समझता हूँ कानून का भी अपमान है, उस वर्दी का भी अपमान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मदन लाल आज़ाद जी। इनके बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो चलाते हैं एक संगठन जिसका नाम है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। कई ठगों के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है। इसी को लेकर आज हम इनसे चर्चा बनाएंगे और बनाएंगे दौर द न्यूज़ 15 पर चर्चा का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ 15 पर। सिर काट के ले जाओ लेकिन मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, एक बार उन्होंने ऐसा बयान दिया था पीछे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसका सिर काट के क्या करना है? सिर तो कानून काटेगा, उसका पैसा तो उसकी प्रॉपर्टीज को सरकार बट्स एक्ट के तहत सीज करेगी। सुब्रत रॉय के खिलाफ जितने भी लोग ये धरना करते हैं या प्रदर्शन करते हैं, उनमें से कुछ लोग तो वास्तव में मासूम भी हैं, जिन्हें पता नहीं है कि उन्हें करना क्या है। उनको ऐसा लगता है कि केवल धरना देने से या प्रदर्शन करने से उनका पैसा मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग शैतान हैं, सुब्रत रॉय के साथ मिले हुए हैं, जो पढ़े लिखे होने के बावजूद सब कुछ जिन्हें पता है, लेकिन वो जानबूझकर निवेशकों को, एजेंट साथियों को गुमराह करने के लिए खाली पीली के धरना प्रदर्शन करते हैं। जो जिस तरह से उनको धरना प्रदर्शन या सत्याग्रह करना चाहिए, जो डिमांड्स उनके मेमोरेंडम्स के अंदर होनी चाहिए, वो नहीं होती। जैसा कि आपने कहा कि जी सुब्रत रॉय ने कहा है कि मेरा सर काट ले जाओ लेकिन मैं पैसा नहीं दे सकता, तो वो इतना बड़ा बहादुर नहीं है। ये बात तो कोई बहादुर कह सकता है कि मेरा सर काट ले जाओ, मैं पैसे नहीं दे सकता। वो तो कायर है। सुप्रीम कोर्ट से उसने जो पैरोल ली या बेल ली, वो ली इस ग्राउंड पे थी कि साहब मुझे बाहर छोड़ दो, मैं पैसे दे दूंगा। अगर वो इतना बड़ा त्यागी या बलिदानी होता, सर कटवाने वाला, तो पड़ा रहता सुप्रीम वहाँ जेल में ही। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। और सर क्यों काटेंगे उसका हम, या कोई निवेशक या एजेंट? सर तो कानून काटेगा उसका। जो कानून कहता है कि जो लोगों के साथ ठगी करेगा, बार बार डिफ़ॉल्ट करेगा, उसको आजीवन कैद तक हो सकती है बट्स एक्ट की धारा 22, 23, 24 और 21 और 26 के तहत। तो उसे आजीवन कैद करवाएंगे, फांसी देने की मांग करेंगे, चूंकि उसकी वजह से हजारों लोगों ने आत्महत्या की है, लाखों परिवार उजड़े हैं, करोड़ों लोगों की जिंदगी का सुकून छिन गया है। प्लस बट्स एक्ट में प्रोविजन है कि धारा 7 के तहत जो सक्षम प्राधिकारी होगा वो उसकी चल अचल संपत्तियों को देश में विदेश में, केवल उसकी नहीं, उसके जितने भी ये काउंसलिंग डायरेक्टर हैं, अमिताभ बच्चन और कपिल देव और लैना और दैना, धोनी, मोनी, जिसने भी उसकी स्कीम्स को प्रमोट किया है या इन्वॉल्वमेंट रहा है, उसकी फैमिली के लोग रहे हों, उसके कोई रिश्तेदार रहे हों, इसका ऑडिट होगा, जांच होगी, उन सबकी चल अचल संपत्ति सीज की जाएगी, सरकार पैसा वापस करेगी। मैं तो लोगों को कहता हूं कि आप सुब्रत राय से पैसा मत मांगिए। सुब्रत राय तो देश का दुश्मन है, एक अपराधी है। उसके साथ हमें क्रिमिनल जैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको दंडित करने की मांग करनी चाहिए। और पैसा तो चूंकि बट्स एक्ट कहता है सरकार पैसा देगी, उसकी प्रॉपर्टीज को सीज और नीलाम करके तो सरकार दे पैसा। हमारी लड़ाई सुब्रत रॉय से नहीं है, सरकार से है कि सरकार उसको विलंब जो है जेल के शिक्षों के पीछे कैद करे, दंडित करे। बट्स एक्ट कहता है कि बार बार डिफॉल्ट करने वाले व्यक्ति को आजीवन कैद होनी चाहिए, तो उसको आजीवन कारावास में रखा जाए। उसको ही नहीं, उसके जितने भी साथी हैं जो भी इस स्कैम में, ठगी प्रकरणों में सम्मिलित रहे, उन सबको, और लोगों का पैसा सरकार वापस करे बट्स एक्ट के तहत। तो वो मरे तो मर जाए, जेल में मर जाए, 2-4 साल का ही तो है उसका जीवन। अभी तक आपने इतने उनके खिलाफ आवाज़ उठा चुके हैं आप, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा कई बैनर के तले उनके खिलाफ लगातार आवाज़ें उठाई जा रही हैं कई सालों से। तो अभी तक कितने निवेशकों का पैसा आप लोग उन्हें दिलवा चुके हैं? देखिए मैडम, ऑफ द रिकॉर्ड तो वो बातें बताई नहीं जा सकती आपको। ऑन रिकॉर्ड मैं तो कहता हूँ, मैं तो किसी एक का भी पैसा, सहारा इंडिया वालों का, मैं नहीं दिलवा सका हूँ। बाकी और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें हमने लड़ाई लड़ी है, तो उनका पैसा दिलवाया है। लेकिन आपका शायद सवाल अधूरा है। कुछ लोग कहते हैं बट्स एक्ट के तहत कितने लोगों का पैसा दिलवा चुके हैं। तो बट्स एक्ट का तो मैडम बनाई 2019 में है, रूल्स नोटिफाइड 2020 फरवरी में हुए हैं, और इम्प्लीमेंटेशन तो अभी तक ठीक से नहीं हुआ। अभी मतलब 15-20 दिन हुए होंगे। मैंने ही भुगतान के दावे
यहाँ दिल्ली में फाइल करवाना शुरू किए हैं बट्स एक्ट के तहत। तो अभी 180 वर्किंग डेज का तो उसका टाइम पीरियड ही है। तो अभी बट्स एक्ट के तहत किसी का भी भुगतान सहारा इंडिया परिवार के जो विक्टिम हैं उनका नहीं हुआ है। कुछ दूसरे कंपनीज का हो गया है, तो वो भी हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो बट्स एक्ट के मार्फत हुआ है, बल्कि ये कह सकते हैं कि बट्स एक्ट की वजह से हुआ है कि बट्स एक्ट में हमने FIR करा दी किसी कंपनी के खिलाफ, तो उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स को लगा कि यार पैसे दे दो नहीं तो ज़िंदगी जेल में गुजर जाएगी। तो इस वजह से कुछ लोगों के राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनीज में, कुछ और दूसरी कंपनीज में भी जो है कुछ लोगों के भुगतान हुए हैं। आगे क्या नीति होने वाली है कि किस तरीके से आप निवेशकों का पैसा उन तक लौटा पाएंगे? क्या लगता है कि वाकई सुब्रत रॉय जो है उनका पैसा लौटा पाएंगे? जिस तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है उनके खिलाफ, नारेबाजी की जा रही है, तो क्या निवेशक जिस उम्मीद से उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या उनकी उम्मीद पूरी हो पाएगी? मैडम देखिए, सुब्रत रॉय किसी का एक नया पैसा भी वापस नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास धन यहाँ हिंदुस्तान में इतना है भी नहीं। जो आदमी अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दे पा रहा, ब्रांच ऑफिस के किराए नहीं दे पा रहा, वो मुझे नहीं लगता कि अपने जमाकर्ताओं का या इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करवाएगा। ये पैसा तो अब सरकार को ही वापस करना पड़ेगा। सुब्रत रॉय, उसके दोस्तों, उसकी फैमिली, उसके और जितने भी उसके साथ संलिप्त लोग रहे हैं इन ठगी प्रकरणों में, उन सबकी प्रॉपर्टीज को सीज और नीलाम करके। इसलिए लोगों को ये उम्मीद तो छोड़ देनी चाहिए कि सुब्रत रॉय उनका पैसा वापस करेगा। वो पैसा कभी वापस नहीं कर पाएगा, उसकी स्थिति नहीं है, क्योंकि उसने हजारों करोड़ रुपए अय्यासी पे खर्च कर दिया है, हजारों करोड़ रुपए अपने प्रमोशन पे खर्च कर दिया है, और हजारों करोड़ रुपए उसने अपने परिवार को, फैमिली मेंबर्स को विदेशों में भेज दिया है, और हजारों करोड़ रुपए उसने पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट कर रखा है, हजारों करोड़ रुपए उसने देश के और कई सारे माफिया संगठनों को दे रखा है। इसलिए ताकि कोई अगर ऐसी बात आए कि लोग उसे घेर के पीटने लगें, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों की टेंडेंसी है, तो उससे उसका बचाव कर सकें। आज भी आप देखते होंगे वो सिक्योरिटी में रहता है, हमारी दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी है उसके पास, जबकि जिस आदमी के खिलाफ हजारों मुकदमे हैं, सबको पता है कि ये ठग है, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी तबाह कर चुकी है, उससे सरकार सिक्योरिटी दे रही है। जेल में सिक्योरिटी देना किसी अपराधी को या विचाराधीन कैदी को समझ में आता है, लेकिन जो आदमी जेल से बाहर है उसको सिक्योरिटी देना, मैं समझता हूँ कानून का भी अपमान है, उस वर्दी का भी अपमान है जो सिक्योरिटी उसको दे रही है, और मानवता का अपमान तो ये है ही कि किसी अपराधी को, सरकार को कम से कम खुली हवा में सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए। जेल में अगर वो है तो जेल में तो ठीक है, चलो सिक्योरिटी दे दो आप उसको, जेल में सिक्योरिटी होती भी है, मैं भी 10वीं बार जेल गया हूँ, सिक्योरिटी होती है वहाँ। लेकिन खुला छोड़ देना किसी अपराधी को, ठग को, वो भी इतना बड़ा अपराधी जिसने पूरे देश को तहस नहस कर दिया हो और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया हो, राष्ट्रभक्ति पर जिसने कलंक लगाया हो, ऐसे व्यक्ति को सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए। तुरंत उसकी सुरक्षा वापस ले सरकार, उसको जेल के सीखचों में कैद करे और सबका पैसा सरकार वापस करे, जैसा बट्स एक्ट कहता है। ये लारे लप्पे देना छोड़ दें, नहीं तो रोज़ लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। कल परसों ही करनाल में एक लेडी ने, एजेंट थी, उसने खुद को जो है गला काट के हत्या कर ली, गला रेत के, कितनी बीभत्स आत्महत्या थी, वो सुसाइड कर लिया उसने। ऐसे लाखों लोग हैं, दिन और रात फ़ोन कॉल आती हैं मुझे तो कि साहब हम तो आत्महत्या करने जा रहे हैं। लेकिन मैं कहा भाई आत्महत्या मत करो, जो मुझसे बात कर लेता है, मैं तो इसी बात पे खुश हूँ खैर कि कम से कम मैंने हज़ारों लोगों ने मुझसे बात की और मैंने हज़ारों लोगों को अपने एफर्ट से या अपने मतलब एक तरह से कहें कि अपनी विचारों से इतना प्रभावित कर दिया कि आज वो आत्महत्या नहीं की उन्होंने, वो सहारा से लड़ने के लिए तैयार हो गए। और वही हज़ारों लोग हमारी ताकत हैं। बहुत जल्दी हम सहारा, सुब्रत राय सहारा, उसकी फैमिली, उसके साथियों को जेल के सींचों के पीछे पहुंचवाएंगे और देश को जगा देंगे। बट्स एक्ट बता देंगे, उनके अधिकार बता देंगे, उनके भुगतान की प्रक्रिया बता देंगे और सरकारों को विवश कर देंगे, चाहे वो मोदी की सरकार हो चाहे किसी राज्य की सरकार हो, उन सबको विवश करेंगे कि आप बट्स एक्ट की अनुपालना करो, सबका भुगतान करो, नहीं तो भविष्य आपको भी अपराधी ठहराएगा। और जो अपराधी होता है उसका तो एक ही अंजाम होता है, केवल और केवल दंड, भले ही वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो। आज मुझे एक फौजी धमका रहा था, पौंजी स्कीम चलाता है, सहारा की भी और कईयों की राष्ट्रपति मेडल भी उसे मिला होगा, एक्स सर्विसमैन है। राजी आपको पता नहीं मैं राष्ट्रपति मेडल प्राप्त हूँ, एक्स सर्विसमैन हूँ, मेरे खिलाफ FIR नहीं हो सकती, मुझे जेल नहीं भेजा जा सकता। तो मैंने उसे ये बात उससे भी बोली जो आपको बोल रहा हूँ कि भले ही आप राष्ट्रपति ही क्यों ना हो खुद, यदि आप अपराधी हैं, ठग हैं, तो आज नहीं तो कल
आपको भी जेल जाना पड़ेगा, आपको भी दंडित होना पड़ेगा। कानून से बड़ा न कोई राष्ट्रपति मेडल प्राप्त व्यक्ति है, न राष्ट्रपति है, न प्रधानमंत्री है। बहुत सारे देश के मुख्यमंत्री जेलों में रहे हैं, लालू जी जेल में रहे हैं, जयललिता जी जेल में रही हैं, ओम प्रकाश चौटाला जेल में रहा है, देश के प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव साहब, उनको कटघरे में खड़े होकर के गवाही देने आना पड़ता था। तो ये लोगों को मतलब अभी जानकारी नहीं है, अनभिज्ञता है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि कोई आदमी कानून के शिकंजे से किसी भी कारण से बच जाएगा। ऐसा नहीं होगा। देश जागेगा और प्रत्येक ठग को, प्रत्येक अपराधी को दंड मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसी ही किसी अन्य चर्चा के साथ मैं अंजलि राठौर कैमरा पर्सन प्रताप के साथ आप सभी के सामने आऊंगी। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।